नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहें। आदत बनाने की कोशिश करें कि हम ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे। अब शायद स्कूल जाना बड़ा मुश्किल होता है और मुश्किल रहेगा भी, तो इस समय कैसे पढ़ा जा सकता है ऑनलाइन, इन बातों का आपको जरूर सोचना चाहिए। राइट, आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉग की हेल्प से आप किसी फंक्शन को कैसे डिफरेंट करते हो, कैसे उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, ये बात समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा कंसेप्ट को जीरो से लेकर टॉप तक समझाने की कोशिश करूंगा। यदि बात आपकी समझ में 100% आ जाएगी और आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। देखिए, पहले लॉग की प्रॉपर्टी बता देता हूँ। लॉग क्या होता है वो थोड़ा समझना जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चनों पर अप्लाई कैसे किया जाएगा इसे समझने की कोशिश करेंगे और बात को ये भी समझेंगे कि कौन से क्वेश्चनों में लॉग लगाने की जरूरत है। ठीक है ना। देखिए, लॉग स्टूडेंट क्या होता है, यदि कोई चीज लिखी गई है, मान लेता हूं 10⁻² है, आप इसको 100 लिखते हो। ठीक है, इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है, इसे लिखते हैं हम log बेस, दिस इज द बेस 10 100 = 2। इसका मतलब है log में बेस 10 आएगा और 100 होने पर वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, यदि कहीं पर लिखा हुआ है a⁻b = m, इसे लॉग फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, log बेस a, ध्यान रखें बेस a, m की वैल्यू जो है वो b के बराबर आएगी। समझ गए। यदि कहीं पर लिखा गया, मान लेता हूं e⁻x, यदि b के इक्वल है, यदि हम इसको लॉग में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, log बेस e, b की जो वैल्यू है वो x के इक्वल है। बात समझ आई। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे बनती है, लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इनको और समझ लेते हैं। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब कहीं पर लॉग न लिखा हो, सॉरी बेस न लिखा हो, तो बेस ऑलवेज क्या माना जाता है, ई माना जाता है। अदरवाइज बेस लिखे हुए होते हैं। ठीक है, हम आपको बता दें कि d/dx ऑफ log बेस e(x) का डेरिवेटिव 1/x आता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको शायद प्रूव किया होगा। यदि प्रूव नहीं कर रखा है तो आप सीधा याद रख लें, log बेस e(x) का डेरिवेटिव 1/x आता है। ठीक, यदि यहां पर बेस e की जगह कोई दूसरा नंबर है तो आंसर 1/x नहीं आएगा और कुछ भी आएगा। जैसे d/dx ऑफ log बेस ax है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1/x तो आएगा, साथ में log बेस e आएगा। तो इसका डेरिवेटिव ये आता है, या इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो इसको आप ये भी लिख सकते हो log बेस e/x। ठीक है, अब जरूरत पड़ी कि मुझे लॉग की प्रॉपर्टी आपको समझानी पड़े कि मैंने ये बातें कैसे लिखी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये होती है, यदि कहीं पर कोई लॉग बेस a और b लिखा जाए, ठीक है, यदि आप इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, इसे 1/, कर देते हैं, तो ये बेस बदल जाएगा, ba हो जाएगा। ये बात ऐसे लिखी जा सकती है। ठीक है, दूसरी बात, ये बात के लिए एक नया बेस भी क्रिएट किया जा सकता है। आप इसे लिख सकते हो log बेस e(b) अपॉन, नीचे वाला नंबर है log बेस e(a). आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये बात जो है अलग बेस देकर भी क्रिएट की जा सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये रहती है हमारे पास कि मान लेता हूं log बेस e है मेरे पास और m/n दो कोई वैल्यू है, तो इनको लिखा जा सकता है log बेस m बेस e है, ध्यान रखिएगा, माइनस का log बेस en। तीसरी बात और समझ लें कि log बेस e m इंटू n इंटू p बहुत सारे नंबर मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो ये सब प्लस फॉर्मेट में आ जाते हैं। log बेस m हो जाएगा, log बेस n हो जाएगा और log बेस क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ये बात ऐसे लिखी जा सकती है। और एक प्रॉपर्टी देखें फोर्थ, कि यदि कहीं पर लिखा हुआ हो log बेस m⁻n और यहां पर बेस e है और m⁻, यहां पर n लिखा हो, तो ये n पहले आ जाता है। क्या हो जाता है, ये n log बेस em। ये बात ऐसे आ जाती है। बात समझ आ रही है। ये बातें आपको बहुत प्रैक्टिकली समझ आनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
यदि यहाँ पर किसी बात का कन्फ्यूजन है, आप लॉग भी समझ गए होंगे, लॉग का मीनिंग क्या है, लॉग कैसे लिखा जाता है, ठीक है, ये बात एक दूसरे में कन्वर्ट भी की जा सकती है। आप इसको इतना भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जरा देखिए, मान लेता हूं मेरे पास कोई चीज लिखी गई है a टू द पावर b, मान लेता हूं ये कोई नंबर लिखा गया है, इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर log बेस e, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, e टू द पावर बेस log e और a टू द पावर b, ये बात ऐसे लिखी जा सकती है। एक बात इससे पहले और बता दूं कि अगर कहीं पर लिखा हुआ हो log बेस e तो इसका क्या मतलब होता है, 1 होता है, या कहीं पर लिखा हुआ हो log बेस a तो इसका मतलब भी कितना होता है, 1 होता है। यदि दोनों चीज इक्वल है तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे हम यहां पर लिखते हैं log बेस 10 कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। उसी तरह से आप जरा देखें कि ये चीज क्या है हमारे पास, ये e टू द पावर log बेस e की पावर क्या लिखा मैंने, इसको मैंने ऐसे लिखा, कैसे लिखा है इसको, जरा इस बात को हम देखें कैसे लिख सकते हैं। ये b पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर b log बेस e a, हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये log की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, या तो कहीं पर भी आपके पास x टू द पावर y है, इसको आप log फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे e टू द पावर log लगा लें और जो e पावर यहां पर है उसे e बेस में यहां पर लगाएं, ठीक है। जो कुछ कहानी यहां पर है उसको आप यहां लिख दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x टू द पावर y, इस y को आप यहां पर ला सकते हो तो ये हो सकता है e y इंटू log बेस e x, तो ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है। बात क्लियर है ना। अच्छा, आपने एक बात और सीखी होगी शायद यहां पर कि d ओवर डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है, d ओवर डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है, ई एक्स होता है। ये क्लियर है ना। मैं आशा करता हूं कि इन बातों को आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये बातें समझ में आ गई होंगी तो जो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उनको बहुत आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। यदि ये बातें समझ में नहीं आई हैं तो एक बार इसको रीसेट करिए दिमाग में, मैंने क्या एक्सप्लेन करा है, तो बातें आगे बढ़ेंगी फिर, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये मैं आपको समझाने की बहुत अच्छी तरह कोशिश करूंगा। एक बार आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से कॉपी कर लें। अब हमें यह समझ में आना चाहिए कि कौन से फंक्शन हमें लॉग लगाने की जरूरत है या किस क्वेश्चन को हम बाय द हेल्प ऑफ द लॉग करेंगे। मान के चलता हूं आपके पास कुछ फंक्शन में दे रहा हूं जो आपको डिफरेंशिएट करने हैं। नंबर 1 आपको कहा जाए कि x की पावर n को डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। आपने डिफरेंशिएट कर दिया, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान जब ना समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पर ये साइन की पावर n हो सकता है, साइन x की पावर n हो सकता है, ठीक है। हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने का हमारे पास सीधा प्रोसीजर अवेलेबल है, n x की पावर n माइनस 1, या हम कहें कि d ओवर डी एक्स हो, ये बताइए कि साइन x की होल पावर n है, इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, इसको हम x मानेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n साइन x टू पावर n माइनस 1 इंटू फिर जिसको हमने x माना था उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x। ये हमारा चेन रूल था। लेकिन ये सब क्वेश्चन किस फॉर्मेट के हैं, ये है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, ये x के रेस्पेक्ट किया जा रहा है तो ये वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब जरा मैं आपसे कहूं कि d ओवर डी एक्स ऑफ n टू द पावर x, n टू द पावर x, ये क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये हो गया a की पावर x। क्या था डेरिवेटिव, ये था a टू द पावर x log बेस e a, आपको ये पढ़ाया गया था। सॉरी यहाँ पर n है तो क्या होगा, ये n आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो या आप यहाँ पर log लगा के इसमें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट था, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। अब तीसरा नंबर आ गया कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, जैसे d ओवर डी एक्स ऑफ n की पावर n हो, तो दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगली कंडीशन आ सकती है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, कहने का मतलब है d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर x हो या x की पावर साइन x हो या साइन x की पावर x हो,
कहने का मतलब पावर भी x के टर्म में होनी चाहिए और बेस भी x के टर्म से होना चाहिए। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इस फॉर्मेट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बाय द हेल्प ऑफ द लॉग करे जाएंगे। मैंने क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, बेस भी जिसका x के टर्म में होगा, जिसकी पावर भी वेरिएबल होगी, वो x के टर्म में हो सकती है, y के टर्म में हो सकती है, वो x की पावर साइन x हो सकता है या वो x की पावर साइन y हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। देखिए फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि x की पावर x को आप डिफरेंशिएट करिए, तो इसका आंसर ये नहीं आएगा x, आप सोचे कि इसका आंसर लिख दें x की पावर x माइनस 1, ये नहीं आएगा। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तब इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, ठीक है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा बाय द हेल्प ऑफ द लॉग। अब लॉग को भी हम डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, ठीक है। लॉग को शॉर्ट तरीके से कैसे अप्लाई किया जा सकता है, उसे लंबे प्रोसीजर पर कैसे अप्लाई किया जा सकता है, लॉन्ग प्रोसीजर क्या हो सकता है, वो अलग अलग उसके प्रोसीजर बन सकते हैं, राइट। जरा ये देख लें कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है इसका, एक तरीका क्या हो सकता है, शॉर्ट नहीं कह सकते लेकिन एक तरीका क्या हो सकता है। मान लेता हूं ये चीज y के इक्वल है, y इक्वल टू x की पावर x। अब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। अब ये कहानी को बहुत अच्छी तरह समझना, ये टेक लॉग बोथ साइड वाली बात तभी एप्लीकेबल होती है जब इधर और इधर कोई भी प्लस और माइनस के साइन नहीं होते। इस बात को थोड़ा कान खोल के सुने, मैं क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि ये टेक लॉग वाली बात तभी एप्लीकेबल होती है जब यहां पर कोई प्लस माइनस के साइन नहीं होते। यदि यहां पर प्लस और माइनस के साइन होते तो लॉग दोनों तरफ नहीं लिए जाते। इस बात को बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है, पर मैं जो कह रहा हूं वो आप वही गलती करते हैं। हम कह रहे हैं कि जब प्लस माइनस के साइन होंगे, जैसे यहां पर क्या हो, y इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस साइन x की पावर x। अब आपसे कहा जाए टेक लॉग बोथ साइड, तो नहीं साहब, फिर लॉग नहीं ले सकते। ये लॉग केवल तभी लिया जा सकता है जब केवल एक नंबर इधर हो और एक नंबर इधर हो, ठीक है। बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। यदि प्लस माइनस हो गया तो लॉग का दूसरा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। अब जरा हम दोनों तरफ एक ही नंबर है, इधर भी एक नंबर है, कोई प्लस माइनस का साइन इधर नहीं है, इनटू हो सकता है, ठीक है। यहां पर इनटू साइन एक्स हो सकता था तो लॉग ले सकते, डिवाइड होता तो लॉग ले सकते, ठीक है। प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। लॉग लेंगे तो क्या होगा साहब, ये होगा लॉग y इक्वल टू लॉग x टू द पावर x, इतना आएगा। अब आप इस x को आप यहां ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये लॉग y इक्वल टू हो जाएगा x इंटू लॉग x। अभी प्रॉपर्टी बताई मैंने, ठीक है। अब जरा इस बात को देखें कि x टू द पावर कितना हो गया, लॉग x हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, लॉग y का डेरिवेटिव आएगा 1/y इंटू डी बाई डी एक्स। लॉग y, इसको x मानेंगे तो 1/x आएगा, y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स आएगा, पहली बार एक्स बताया था हमने आपको, ठीक। इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x एज इट आएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा प्लस log x आएगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। इस y को आप इधर ले जा सकते हो तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास y ब्रैकेट 1 प्लस log x, है ना। और y की जगह आप क्या लिख सकते हो, y की जगह x की पावर x लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x। ध्यान रखिए y क्या था, y था x की पावर x, तो आप ये कह सकते हो डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर x क्या निकला, x की पावर x 1 प्लस log x। कहानी समझ में आ गई, हाँ जी, समझ आई नहीं आई, इसी तरह से। अब इस कहानी को और दूसरे तरह से देखिए, ठीक। आपने क्या कहा, लॉग लगा, लेकिन आपके पास क्वेश्चन दिमाग में तब आया होगा, सर यहाँ पर प्लस माइनस होंगे तो अब क्या करोगे। जब प्लस माइनस होंगे तो क्या करोगे, तब स्टूडेंट हम इसे ई की पावर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस काम को हम ई की पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि या इसके बाद और भी नंबर हो तो उनको ई की पावर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम इसे लिखें y इक्वल टू ई टू द पावर, सॉरी x टू पावर x है, इसको ई की पावर में कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं y इक्वल टू ई टू द पावर log बेस e, लिख लिया। और जो कुछ लिखना चाह रहे हो उसको यहां लिख दो, x की पावर x।
अब हमारे पास ये x पहले आ जाता है, log की एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी log m टू द पावर n हो तो n पहले आ जाता है, तो ये x पहले यहां पर आ जाएगा नहीं आएगा? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू ई एक्स इंटू log बेस ई एक्स, कितना आ गया? ठीक, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव, तो इस पूरे नंबर को आप x मानेंगे ना, e की पावर x का डेरिवेटिव, तो e की पावर x आता है तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव dy ओवर dx, इसका डेरिवेटिव यही आएगा x इंटू लॉग बेस ई एक्स, है ना? आपने इसको x माना, अब जिसको आपने x माना उसका दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, x एज इट आएगा, log x से डेरिवेट करेंगे तो 1/x आएगा, प्लस log x आएगा और x को डेरिवेट करेंगे तो 1 आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा। इसको दोबारा आप क्या लिख सकते हो, ये चीज लिख सकते हो, तो आप क्या लिखो, इसको दोबारा आप ये लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, x की पावर x ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 प्लस log x, तो वही आंसर आया जो इधर से आया था, लेकिन हमने किस में कन्वर्ट करा, log ने लिया, हमने उसे e के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। तो जब हमारे पास बहुत सारे आंसर आ रहे होंगे, x की पावर मान लेता हूं यहां पर sin x और आया, तो हम इसको भी e की पावर कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी e की पावर कन्वर्ट कर लेंगे, इसको अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे, प्लस का साइन लगा के इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट डेरिवेटिव आ जाएगा। e की पावर में कन्वर्ट करने का मतलब है कि e टू द पावर log लगाएं, किसको लिखना चाहते हो उस चीज को यहां पर लिखें, इसकी जो पावर है उसको यहां पर ले आएं, और फिर e के जो फंक्शन है वो e के फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट किए जाते हैं, ई एक्स कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, उस तरीके से आगे प्रोसीड करें। बात समझ आ गई? ये बातें अच्छी तरह कब समझ में आएंगी, जब आप इन पर क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन निकालें, क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम्स याद आती हैं, इस तरह लॉगरिथम फंक्शनों पर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको लेटेस्ट प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे को व्हाट्सअप करें। ये रियली कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत करें। ठीक है ना? आप चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो, नीचे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो। मैं आशा करता हूं कि आप ऑनलाइन पढ़ने की आदत बनाएंगे, जो कुछ भी टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनके पढ़ने की कोशिश करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग इस समय अपना ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और खुश रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।